तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर। तो जिस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं पहले उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि रियल नंबर होता क्या है। रियल नंबर ऐसे कोई भी नंबर जिसको हम नंबर लाइन में प्लॉट कर सकते हैं, नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दे ऑल आर कॉल्ड रियल नंबर। वैसे तो नंबर टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है रियल नंबर, दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर्स या कॉम्प्लेक्स नंबर जो आपके होते हैं, वो आप आगे पढ़ेंगे क्लास 11th में। बट हमें अभी क्लास 10 में सिर्फ जानना है कि रियल नंबर के बारे में। तो रियल नंबर कोई भी नंबर जो नंबर लाइन में रिप्रेजेंट हो सके, दिस इज कॉल्ड रियल नंबर। जैसे एग्जांपल हम कोई भी ले लें, आपको अगर 1 प्लॉट कर सकते हैं, 1.3 प्लॉट कर सकते हैं, √2 भी प्लॉट कर सकते हैं नंबर लाइन पे, आपने क्लास 9 में इसको किया भी होगा। 3 + √5 ये भी नंबर लाइन में प्लॉट कर सकते हैं। 6/7 ये भी नंबर लाइन में प्लॉट कर सकते हैं। 1.76 बार ये भी नंबर लाइन में प्लॉट कर सकते हैं। तो जितने भी नंबर हम नंबर लाइन में प्लॉट कर सकते हैं, दे ऑल आर कॉल्ड रियल नंबर। तो रियल नंबर बेसिकली जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट रैशनल नंबर एंड सेकेंड इरैशनल नंबर। आपने इसके बारे में क्लास 9 में पढ़ा होगा। वैसे मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में दे रहा था कि होता क्या है ये। रैशनल नंबर मतलब तो नंबर P/Q के फॉर्म में हो। यहां पे P और Q दोनों ही इंटीजर्स हैं, बट Q डज नॉट इक्वल टू 0। P और Q दोनों इंटीजर्स होने चाहिए, लेकिन Q 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर Q 0 हो जाएगा तो नंबर क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो ये होता है रैशनल नंबर, आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा। इरैशनल नंबर क्या होता है, जो नंबर P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं इरैशनल नंबर। और एग्जांपल हम लें तो 1, 3/7, 1.3। देखिए 1/1 कह सकते हैं, 3/7 भी दोनों इंटीजर्स ही हैं। 1.3 का मतलब होता है 13/10। ये भी आपका क्या है, रैशनल नंबर है। 1.3 बार ये भी क्या है, आपका रैशनल नंबर है। कैसे आपने ये नॉर्मल नंबर लेते हैं 0.3 बार, इसको आपने किया होगा क्लास 9th में 3/9। 3/9 को आप करेंगे, सॉल्व करेंगे दोबारा तो क्या आएगा 1/3। 1/3 को कन्वर्ट करेंगे तो अगेन क्या आ जाएगा, ये 0.3 बार। मतलब ये P/Q के फॉर्म में है, मतलब ये भी क्या है, रैशनल नंबर है। हम अगर इरैशनल नंबर की बात करेंगे तो इरैशनल नंबर क्या होते हैं, जैसे कि जो P/Q के फॉर्म में नहीं ले सकते हैं, तो किसके फॉर्म में होते हैं मोस्टली, या तो रूट के फॉर्म में होंगे, √3, √2, √5, दे ऑल आर इरैशनल नंबर। या आपने सुना होगा पाई भी क्या है यहाँ पे इरैशनल नंबर। वैसे बहुत लोग कहते हैं कि सर अगर पाई आप इरैशनल नंबर कहते हैं तो 22/7 इज द वैल्यू ऑफ पाई। नो, इट इज द अप्रॉक्स वैल्यू ऑफ पाई। ये क्या है, अप्रॉक्स वैल्यू ऑफ पाई। चाहे ये ले हम और चाहे हम 3.14 लें, दोनों ही पाई के अप्रॉक्स वैल्यू है। तो ये दोनों तो आपका क्या है, रैशनल नंबर है, बट पाई इज अ इरैशनल नंबर। क्यों है, या कभी आगे बताऊंगा मैं कि पाई इरैशनल नंबर क्यों है। एंड 1.346391 ये भी क्या आपका इरैशनल नंबर। तो ये कुछ एग्जांपल्स हो गए रैशनल और इरैशनल नंबर के बारे में। आप रैशनल नंबर बोल सकते हैं कि आपके जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो रैशनल नंबर होता है। आप प्राइम नंबर बोल सकते हैं, यस। होल नंबर बोल सकते हैं, इंटीजर्स बोल सकते हैं, फ्रैक्शन बोल सकते हैं, लेकिन 0 नहीं होना सकती, 0 उसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये तुम्हारी बात हो गई कि रैशनल और इरैशनल नंबर 2 टाइप्स होते हैं मेनली रियल नंबर के, रैशनल इरैशनल नंबर। कुछ हमने एग्जांपल्स लिए कि रैशनल और इरैशनल क्या क्या होते हैं, बट एक्चुअली रैशनल नंबर की डेफिनेशन थोड़ा सा यहाँ पे चेंज हो जाती है क्लास में। यहाँ पे अगर हम इसे बोले आपसे, थोड़ा सा तरफ करूंगा मैं, आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा
टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। हाँ, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या क्या होते हैं, मतलब जो नंबर कंप्लीटली डिवाइड करें हम करें और रिमाइंडर 0 आ जाए वो टर्मिनेटिंग है। जैसे कि हमने कहा आपसे कि 2/5 इसको हम डिवाइड कर कन्वर्ट करेंगे तो 0.4, ये क्या है टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग हमने किया आपसे कि 1/3 तो 0.3333, ये क्या है नॉन टर्मिनेटिंग है। तो टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग दो तरह के डेसिमल्स होते हैं, एक जिसमें रिमाइंडर 0 आता है, या कह सकते हैं आफ्टर सम डेसिमल प्लेस से क्या होते हैं स्टॉप हो जाते हैं। इसमें क्या होता है, इसका आफ्टर डेसिमल प्लेस में नंबर स्टॉप नहीं होते और ये अप टू इनफाइनाइट चलते रहते हैं। इसको हम 0.3 बार भी लिख सकते हैं, यहाँ मतलब क्या 3 बार बार रिपीट हो रहा है। तो ऐसे केस में टर्मिनेटिंग तो एक ही टाइप से होते हैं जो स्टॉप हो गए, बट नॉन टर्मिनेटिंग जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट रिपीटिंग, सेकेंड नॉन रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स एक टाइप का होता है, नॉन टर्मिनेटिंग हैव 2 टाइप्स, रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। अब हमने डिवाइड किया, ये नंबर डिवाइड रिपीट कर रहा है 3333, बट कुछ ऐसे डेसिमल्स भी होंगे जो रिपीट नहीं करेंगे। जैसे कि एग्जांपल में लिया, यहाँ पर रिपीटिंग में 1.3 बार लगा दिया, या 4.64646 डैश डैश डैश, दे कॉल नॉन टर्मिनेटिंग बिकॉज ये रुक नहीं रहा है, स्टॉप नहीं हो रहा है, यहाँ पे डेसिमल आफ्टर डेसिमल प्लेस इसका वैल्यू चलती चली जा रही है। तो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, बट व्हेन द नंबर इज नॉट रिपीटेड 4.64196321 डैश डैश डैश, यहां पे 1 रिपीट कर रहा डज नॉट मैटर, पर्टिकुलर पैटर्न रिपीट करना चाहिए। जैसे यहाँ 6464 रिपीट कर रहा था, वैसे यहाँ पे कुछ रिपीट करना चाहिए बट रिपीट नहीं कर रहा है, सो इट इज नॉन रिपीटिंग। या और भी लिख सकते हैं हम 6.141141114 डैश डैश डैश, यहाँ 14 है, यहाँ 114 है, यहाँ 1114 है, ये भी क्या है नॉन रिपीटिंग, बट नॉन टर्मिनेटिंग भी है। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग 2 टाइप्स के हो गए, रिपीटिंग है, नॉन रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग केवल 1 टाइप्स का है। तो ऐसे नंबर्स जो टर्मिनेटिंग होते हैं उसे हम रैशनल नंबर कहते हैं। ऐसे नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होते हैं उसे भी हम रैशनल नंबर ही कहते हैं। But this time non-terminating and non-repeating, non-terminating and non-repeating is called irrational number. तो क्या हो गया, रैशनल नंबर का डिफरेंस क्या बनेगा यहाँ पे कि द नंबर्स विच आर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग इज कॉल्ड रैशनल नंबर, एंड विच आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। तो यहां कह सकते हैं हम कि इसमें आपका ये हो जाएगा रिपीटिंग, सॉरी टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग repeating is called rational number, and the number which are non-terminating and non-repeating is called irrational number. तो ये हमारी बात थी सिर्फ खाली रियल नंबर के जो 2 टाइप्स होते हैं कि रैशनल और इरेशनल क्या होते हैं। टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग इज कॉल्ड रैशनल नंबर एंड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। अब ये तुम्हारा सिर्फ था कि चैप्टर में आखिर है क्या मेन चीज, रियल नंबर होता क्या है, उसके कितने टाइप्स होते हैं, क्या है ये मेन चीज, केवल चैप्टर के बारे में था कि चैप्टर के रियल नंबर जो है वो क्या है।
अब हम चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक लेंगे।